के मुगलपुरा रोड पर लॉरेक्स कॉलोनी के करीब बिजली का खंभा गिर गया। खंभा गिरने के बायस बिजली की हाई वोल्टेज तारें सड़क पर बिखर गईं। बिजली का खंभा गिरने से दो राहगीर जख्मी भी हुए, जिनको सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एनी शाहिद के मुताबिक वाक़े में एक लोडर रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा मुतासर हुआ है। क्या सूरत हाल रही, तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लॉरेक्स कॉलोनी इंडिया फाटक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बिजली का भारी भरकम खंभा सड़क के बीचों बीच गिरा है और बिजली की जो हाई वोल्टेज तारें हैं वो सड़क के बीच में बिखरी पड़ी हैं। इस जो है हादसे में एक लोडर रिक्शा और इसके अलावा एक ऑटो रिक्शा जो है वो शदीद मुतासिर हुए हैं। इस वाक़े में जो है दो अफराद भी जख्मी हुए हैं, जिसे रेस्क्यू 1122 के अमले ने सर्विस हॉस्पिटल जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पे इस वाक़े की वजह से जो है इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। इलाका मुकीनों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है और बिजली की जो तरसील है वो भी मुनक़ता कर दी गई है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे इलाका मुकीन मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा ये किस तरह ये वाक़या रूनुमा हुआ? सर, मैं शरबत वाली रेडी है मेरी, और मैं जौन सा ये गिलास लेने के लिए गया, उन्होंने भाइयों ने पैसे दिए हैं और मैंने गिलास पकड़ कर रेडी पर आने लगा और गिलास मेरे हाथ में थे, तो जनाब पता नहीं चला कि अल्लाह ताला के निज़ाम है, हवा से हवा आई है तो बस खंबा गिरा। कुछ और मुकीन मौजूद हैं, क्या हवा की वजह से खंबा? ये हवा की वजह से ही शायद हुआ है। एक दो तीन ये पोल गिरे हैं एकदम से, और इस रिक्शे के अंदर, ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं, इसके अंदर 4 लेडीज थे और 2 बच्चे बैठे हुए थे और वो ड्राइवर खुद था। ये पोल उनके ऊपर आके गिरा है और एकदम से जब चीखो पुकार हुई है, ये लड़का खासा जख्मी हुआ है और वो बच्चे फैमिलीज वो भी खासी जख्मी हुई हैं। उनको 1122 वाले टाइम पे पहुंचे, उन्होंने आके उनको तिब्बी इमदाद दे के उनको हॉस्पिटल रेफ़र किया। उसके बाद अभी कोई और टीम नहीं यहाँ पे पहुंची है जो इस चीज़ को कवर कर सके, इनको देखें। पता नहीं लाइट भी उन्होंने पीछे से बंद की है, नहीं की है, कोई सूरत हाल नहीं है अभी तक, तो ऐसे ही खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये आपने इलाका मुकीनों की गुफ्तगू सुनी। ये जो हाई वोल्टेज बिजली की तारों का खंभा सड़क के बीचों बीच गिरा है, इस वाक़े में जो है कुछ मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इलाका मुकीनों ने वाबदा इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो ये जो खंभे की मुरम्मत का काम है जल्द से जल्द मुकम्मल करे, बिजली की फराहमी जो है वो बहाल करे और इस तरह के जो हस्त खंभे हैं वो उनके लिए जो है वो इक़दाम करे। जी ठीक है उमर डार, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ मिशन क्लीन लाहौर जारी है। ज़िले इंतज़ामिया मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबराहान के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, LWMC सरबराह का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। मज़ीद जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी मिशन क्लीन लाहौर जारी है, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा कर रहे हैं। पर बात करेंगे DC लाहौर से। DC साहब बताएंगे कि पूरी इंतज़ामिया हमने मुतहरिक देखी और सूरत हाल भी बेहतर हुई। क्या आने वाले दिनों में भी सूरत हाल ऐसी रहेगी या फिर ईद गई और बात गई? देखें जी, ईद पे हमारा मिशन है कि हम लाहौर को ज़ीरो वेस्ट कर दें। तो ईद के 3 अयाम तमाम लोग, तमाम हमारे अफसरान, 49 जोन्स हैं जिसमें लाहौर को डिवाइड किया गया है, उसमें 49 हमने मॉनिटरिंग ऑफिसर्स लगाए हैं और 6200 मेट्रिक टन कल वेस्ट उठाया गया था। हम टनेज में कैरेज से अपनी एफिशिएंसी भी देखते हैं और साथ हम तमाम सिविल सोसाइटी को हर UC लेवल पे एंगेज किया है। 274 यूनियन काउंसिल्स में हमने लोगों से रब्ता किया है और हमारा मिशन है कि हर गली महल्ले, हर पार्क, हर कब्रस्तान, हर मार्केट, हर मेन शारा, हर साइड रोड को हम साफ़ करें। तमाम कंटेनर्स जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हैं वो सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे को क्लियर किए जाएं और लोगों ये एक रिहर्सल है इन 3 दिनों में। चूँकि मार्केट्स और बहुत शहर के बासी लाहौर के बाहर गए हुए हैं, तो हमारे लिए आसानी है काम करने की और इसी मोमेंटम को हम लेके चलेंगे। और ये जो ड्यूटीज़ हैं ये हमने 15 मई तक लगाई हुई हैं ताकि 15 मई तक हम ये क्रैश कोर्स करें और उससे क्लीन लाहौर का जो वज़ीर आला पंजाब का विजन है हम उसे तकमील तक पहुंचाएंगे। हाज़री से मुतल्लिक बड़ी शिकायत रही हैं कि 5 बजे वर्कर्स आए, 7 बजे गायब। अब क्या इंश्योर कर रहे हैं कि ये 2 बजे तक वाकई रहेंगे अपनी यूनियन काउंसिल्स में? जी, हम तमाम लोग बाहर निकले हुए हैं और इस पे LWMC के सुपरवाइजरी टीयर्स के अलावा इंतजामी अफसरान लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है जी, टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। जिन्ना अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की जानिब रवाना
हुई हैं। आपको बताएं कि जिना अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग भड़क उठी है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन रेस्क्यू टीमें इत्तला मिलने पर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। आपको बताएं कि जिना अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की जानिब रवां दवा हैं, जबकि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीमें इत्तला मिलने पर जाए वकुआ की तरफ जा चुकी हैं। जिना अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग भड़क उठी है। रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी हैं। इत्तला मिलने पर टीमें रेस्क्यू के लिए वहाँ पर जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हसन खालिद से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी, ये यहाँ हॉस्पिटल का आईसीयू सेक्शन है, जिसकी इमारत की दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी है और आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस जो आग है उसने तकरीबन पूरी मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया है। आग लगने के वाक़े के बाद अस्पताल इंतज़ामिया ने अपनी मदद आग के तहत जो ज़ेरे इलाज मरीज थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाला है, लेकिन इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 की इस वक्त तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ताहम अभी तक आग को काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो दूसरी मंजिल के आईसीयू सेक्शन में जो मरीज और उनके लवाहिकीन थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाल दिया गया है। ताहम अभी तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक फिल वक्त कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर आग की शिद्दत को कम करके आग पर काबू पाया जाए, उसके बाद ही नुकसान का तखमीना जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है हसन, तमाम तर मामले पर नज़र रखिएगा। आपसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। कि मुस्लिम लीग नून NA 133 ऑफिस में लीगी अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी। अजय बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून NA 133 टाउनशिप मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर अरकान लीगी असम्बली जो हैं उन्होंने जो लीगी कारकुनान है, हल्के की अवाम है, उससे ईद मिली है और आज दूसरा रोज़ है, वो कैसे गुजारें इस हवाले से मेरे साथ MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या पैगाम देना चाहेंगी इस ईद के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों क्या बल्कि तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक कहती हूँ। अल्लाह ताला उनके रोज़े की बाबरकत महीने के रोज़े कबूल फरमाए। और फिर यही पैगाम है कि जिस मोहब्बत, जिस प्यार से लेके मलिक परवेज़ साहब के ये जो सारे साथी बैठे हैं, उन्होंने हमेशा एक ख़ानदान की तरह उनको ट्रीट किया है। मेरी भी, अली की भी, हम सब की, भट्टी साहब की, सलीम साहब की, सब की ये कोशिश है कि हम बल्कि पूरा पाकिस्तान क्या पूरा पंजाब इसी तरह इकट्ठा रहे जिस तरह उनकी रवायत थी। यहाँ पर हमारे साथ MP रमज़ान सिद्दीक भट्टी साहब भी मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ईद की खुशियों में मैं सारी जो मुसलमान कौम है, हमारे सब भाई हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन हमारी क़यादत ने जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं और जो पंजाब लेवल पे क्राइम है और जो सीवरेज, पानी, पीने का पानी और इस तरह के मसाइल हैं, वो पिछले गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जिस तरह हमारी क़यादत ने ईद की छुट्टियां मनसूख की हैं, उसी तरह हमने भी, बाजी शाइस्ता परवेज़ साहिबा और हमने, अली भाई यहाँ पे खड़े हैं, हमने अपने इलाके में जो काम है हम उनकी निगरानी कर रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं। हमारे साथ अरकान असम्बली मौजूद थे। ठीक है फसीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। ईद के दिनों में पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अच्छी खबर। PFF पर फीफा की पाबंदी के खात्मे की जानिब अमली इक़दाम का आगाज़। मज़ीद जान लेते हैं हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की छुट्टियों में पाकिस्तान फुटबॉल के लिए अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है फीफा की, उसके हवाले ये फीफा हाउस है, उसका चार्ज जो है बाज़ाब्ता तौर पे उसके हवाले कर दिया गया है। और अब ईद की छुट्टियों के बाद नॉर्मलाइजेशन कमेटी बाज़ाब्ता तौर पे इस फीफा हाउस में बैठकर अपने काम का आगाज़ करेगी। ज़राए से मालूम हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने फीफा, जो कि फ़ुटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी है, उसे इस पेशरफ से आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो फीफा हाउस है वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर पाबंदी लगा रखी है फीफा ने, क्योंकि इसमें कोई हुकूमती मुदाखलत हुई थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया था। एक ग्रुप ने, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंजीनियर इशफाक ग्रुप, जिसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत जो है फीफा ने मुअत्तल कर दी थी और अब तक वो रुकनीत मुअत्तल है। लेकिन गुज़िश्ता माह जो फीफा का इजलास हुआ था, उस इजलास में इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।